सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एबीएस के ऐसे टॉप 6 बुल्स लाए हैं जो उन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जिन फार्म्स पे अडर की प्रॉब्लम है। अडर की प्रॉब्लम से कहने का मतलब ये है कि जैसे अडर बहुत लूज़ हैं, बहुत ज़्यादा नीचे लटके हुए हैं, कभी भी पशु को चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, या फिर अडर थोड़े टेढ़े हैं, उनका बैलेंस अच्छा नहीं है, टीट्स बहुत लंबे हैं, थन बहुत लंबे हैं, मिल्किंग अच्छे से नहीं होती, अडर में दूध रह जाता है। तो ये बहुत सारी जो अडर के डिफ़ेक्ट्स हैं, इन सारी समस्याओं को अगर हम अगली पीढ़ी के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें अच्छे बुल्स यूज़ करने होंगे जिनके अंदर जो अडर स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो पूरी एबीएस की इंपोर्टेड बुल्स की लिस्ट है, उनमें से हमने यही बुल्स सेलेक्ट किए हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपनी माँ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अडर का इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि अडर की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है फार्म पे। उसका जल्दी से जल्दी हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर अडर्स की सारे पैरामीटर आ जाते हैं कि अडर की हाइट कितनी होगी, अडर का विड्थ कितना होगा, टीट की पोजीशनिंग कैसी होगी, टीट लेंथ कैसा होगा। तो सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करने के बाद ही ये एक फाइनल अडर स्कोर बनता है, और ये जितना ज़्यादा किसी बुल का होता है उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अडर आपको उस बुल की बछड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अडर से रिलेटेड अपने फार्म पे प्रॉब्लम है तो आप इन बुल्स में से कोई भी बुल अपने फार्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप जो इम्प्रूवमेंट है आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगी। जो सबसे पहला बुल है वो है एबीएस का हैमर बुल। ये फैट मिल्क को इम्प्रूव करने के साथ साथ अडर को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसके डिटेल में अडर स्कोर कितना है वो भी आपको बताएंगे, और ये साथ ही में कंसेप्शन रेट को भी इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले इसकी जो हम आज अडर की बात कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो ऊपर से अडर कॉम्पोजिट। ये इस बुल का टोटल अडर कॉम्पोजिट स्कोर है 1.20। तो इस बुल का जो जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपका अडर आएगा। उसके बाद ये 1.20 जो एवरेज स्कोर है ये कैसे बना है, आप नीचे देखोगे तो जितने भी अडर के पैरामीटर हैं, 4 अडर अटैचमेंट है, अडर अडर हाइट है, अडर कितना ऊंचा आएगा, अडर विड्थ है, अडर कितना चौड़ा आएगा, अडर क्लेफ्ट है, जो पीछे अडर के बीच में लाइन आती है उसको अडर क्लेफ्ट बोलते हैं, अडर डेप्थ, अडर कितना गहरा आएगा, मतलब ज़्यादा नीचे लटकेगा कि नहीं, शैलो आएगा या कैसा आएगा, फ्रंट टीट प्लेसमेंट, अगले थनों की प्लेसमेंट कितना पास होंगे या दूर होंगे, या रियर टीट प्लेसमेंट, पिछले थनों की प्लेसमेंट कैसी होगी, नज़दीक या दूर, और टीट लेंथ, थनों की लंबाई। तो इन सब से ये 1.20 बना है अडर स्कोर। और जो सेकंड बुल हम आपको बता रहे हैं जिसका अडर स्कोर बहुत अच्छा है वो है ट्रिम्फ। ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, और साथ में बहुत ही अच्छा अडर इम्प्रूवर भी है। तो इसका जो अडर स्कोर है वो कितना है वो आपको बता देते हैं। इसका अडर कॉम्पोजिट है 1.13। लास्ट बुल से थोड़ा सा कम है, उसका 1.20 था। इसका जो टोटल अडर कॉम्पोजिट स्कोर है वो 1.13 है, जिसके अंदर इसकी अडर हाइट बहुत अच्छी है, प्लस 1.47 हाई है। अडर विड्थ, अडर की चौड़ाई बहुत अच्छी है, प्लस 1.65 वाइड है। अडर क्लेफ्ट अच्छा है, प्लस 0.54। अडर डेप्थ है 0.28 शैलो। ये शैलो रहने का मतलब ये है कि ज़्यादा आपका अडर नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो पीछे के हुक्स होते हैं, जो पीछे का जॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नीचे अडर जाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। ऊपर हाई होना चाहिए, ऊंचा अडर, और चौड़ा अडर और वाइड अडर होना चाहिए। तो टीट लेंथ शॉर्ट है। शॉर्ट जो टीट लेंथ होती है, थनों की लंबाई, वो मिल्किंग मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट बुल की बात करें वो है टोर्नेडो। ये भी प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा बुल है, और साथ ही साथ में अडर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी अच्छा एबीएस का इम्पोर्टेड बुल है। आपको
एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा इसमें भी अडर का। तो कितना है वो स्कोर, आइए देखते हैं। इसका जो अडर कंपोजिट स्कोर है वो 0.51 है, प्लस में है। बाकी दोनों बुल्स के मुकाबले, हैमर और ट्रिम्फ के मुकाबले काफ़ी कम है, आधा है लगभग, लेकिन फिर भी प्लस में है। तो आपका अडर का जो इम्प्रूवमेंट है वो करेगा। इसका जो माइनस जो स्कोर थोड़ा कम होने का कारण है, देखो अडर की हाइट और विड्थ वो दोनों तो इसकी भी अच्छी है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो थोड़े माइनस में हैं। जैसे जो पीछे का अडर क्लेफ्ट है, जो पीछे की लाइन है अडर के बीच में, वो इसकी वीक है। जो अडर की डेप्थ है वो डीप है, मतलब कि उतना शैलो नहीं है, उतना ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है। और इसका जो फ्रंट टीथ, लेकिन ये इसका अच्छा है, जो थनों की पोजीशनिंग है वो दूर दूर है, फ्रंट के भी और पीछे वालों के भी। तो ये अडर क्लेफ्ट और डेप्थ के कारण इसका स्कोर थोड़ा सा कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुल है वो है स्टनर है। ये फिर से प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ में अडर इम्प्रूव करने वाला बुल भी है। तो इसका कितना स्कोर है आइए देखते हैं। जो स्टनर बुल है इसका स्कोर अच्छा है, 0.68 प्लस में। अगेन अडर हाइट ऊंचा अडर है प्लस में। अडर विड्थ 1.86 प्लस में, चौड़ा अडर है। फिर से वही जो दो सेम प्रॉब्लम्स थी लास्ट वाले बुल के साथ, जो दो फैक्टर माइनस में थे, एक तो क्लेफ्ट वीक है, माइनस में है, और जो डेप्थ है वो भी माइनस में है। बाकी इसकी चीज़ें सब अच्छी हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से उसका स्कोर भी अडर का थोड़ा कम हो गया था लास्ट बुल का, और इसीलिए इसका स्कोर भी थोड़ा सा पॉजिटिव में कम हो गया है, 1 से नीचे है 0.68, क्योंकि इनका अडर क्लेफ्ट और जो अडर डेप्थ है वो दोनों चीज़ें माइनस में हैं। पर अडर हाइट अच्छी है, 4 अडर अटैचमेंट अच्छा है, अडर विड्थ अच्छी है। ओवरऑल फार्म पे टोटल क्वालिटी अडर की इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट बुल है एबीएस ब्रूट। काफ़ी फेमस बुल है अपनी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ एक अच्छे कॉम्पैक्ट, हाई, वाइड और टाइट अडर्स देने के लिए भी ये बुल जाना जाता है। तो अडर इम्प्रूवर बुल है। काफ़ी मिल्क तो इसने बहुत दिया है, तो अडर क्वालिटी भी साथ में इम्प्रूव कर रहा है। तो क्या स्कोर है इसका, वो है 0.71 प्लस में, तो अच्छा स्कोर है। आप देख सकते हो 4 अडर अटैचमेंट अच्छी है। 4 अडर अटैचमेंट होता है, जो आगे वाला अडर होता है, फ्रंट अडर होता है, उसका कितना अच्छा जुड़ाव है उसकी बॉडी के साथ, तो ये प्लस में होना बहुत ज़रूरी है। अडर का हाइट अच्छी है, प्लस 1.46 हाई। तो अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको कभी आएंगी ही नहीं, इन सभी बुल्स में कॉमन है कि अडर ऊंचे, चौड़े और वाइड आएंगे। बस किसी में थोड़ा बहुत है कि क्लेफ्ट थोड़ा बहुत माइनस में है, लेकिन वो आपको उतनी समस्या नहीं देगा कि आपका जो पीछे वाली लाइन आती है, बीच में जो सेपरेशन आती है अडर्स के, तो वो एक आधे बुल का थोड़ा माइनस में है, लेकिन इतना भी माइनस में नहीं है कि हमारे जो गाय हैं उनको इम्प्रूव ना कर सके। इसके बाद जो लास्ट बुल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एबीएस का मैजिक। एबीएस का मैजिक आपको बताइए, कंसेप्शन रेट इसकी बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी किंग है, और इसी के साथ अडर इम्प्रूवर भी है। इसका जो अडर का स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो पूरी डिटेल में इसके अडर के बारे में जान लेते हैं, कैसा इसका स्कोर है। प्लस 0.91, ब्रूट से भी ज़्यादा है इसका अडर कंपोजिट स्कोर। और फिर से आप देखोगे 4 अडर अटैचमेंट अच्छी है, प्लस में है। अडर हाइट अगेन प्लस में, प्लस 1.02, अडर विड्थ अगेन प्लस में, प्लस 0.69 वाइड। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि सभी बुल्स में एक चीज़ कॉमन है कि सभी बुल्स का 4 अडर, आगे वाला अडर बहुत अच्छा आएगा, अडर की हाइट अच्छी आएगी, अडर का विड्थ अच्छा आएगा, सारे पैरामीटर्स अच्छे आएंगे। किसी एक आधे बुल में अडर क्लेफ्ट माइनस की तरफ है थोड़ा, तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है कि जो पीछे की डिवीज़न है वो बिल्कुल प्रॉपर अलग से दिखती है या नहीं है। उसके अलावा जो बाकी सब पैरामीटर्स हैं लगभग सभी बुल्स में बहुत ही अच्छे हैं। और साथ ही में ये जो है ये बिल्कुल नए बुल्स हैं, तो इनका जो स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है यूएसए में, वो बहुत ज़्यादा वैसे ही हाई है। तो हमारे फार्म पे जनरली अगर क्रॉस ब्रीड गाय हैं या 50-60% प्योर एचएफ गाय हैं, तो उनका तो बहुत आसानी से ये सभी के सभी बुल्स अडर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, इतना इनके अंदर पोटेंशियल है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो भी आपको बुल अपने एरिया में मिलता है, आप वो बुल यूज़ कर सकते हो। इन 6 में से इन सब का अडर स्कोर अच्छा है, साथ में सभी बुल्स प्रोडक्शन के लिए भी अच्छे हैं, जो कि आपके फार्म पे अच्छे रिज़ल्ट देंगे अडर में भी
और प्रोडक्शन में भी। तो सभी फ्रेंड्स, वीडियो का अब हम एंड करते हैं। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।